नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। टाइम एंड वर्क इससे पहले हमने अभी जस्ट ख़त्म किया है, इसी का एक ये पार्ट है। ठीक है, मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पुरुष और महिला से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे। पुरुष और महिला के साथ साथ इसमें आपको बच्चे भी मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम लड़के के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक का नाम हम शॉर्ट में लिखे हैं मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसका आज हम पहला टाइप प्रश्न कवर करेंगे, टाइप फर्स्ट। ठीक है, ये भी टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि 108 मजदूर एक दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं तो उसी दीवार को 48 मजदूर कितने दिनों में बना सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ए है 72, बी है 63, सी है 54 और डी है 81। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसका ध्यान से समझिए। टोटल वर्क के लिए अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, और बाद में आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि इफिशियंसी के जगह पे आदमी आ जा रहा था, यानी M1, आपका ABC कुछ भी आ रहा था। ठीक है, आगे वुमेन भी आएगा आपका, चाहे आपका चिल्ड्रेन आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है इफिशियंसी के जगह पे। इनटू टाइम रहेगा। टाइम आपका आवर में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है, सेकेंड में भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी में भी रह सकता है ये। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा MDH आप फॉर्मूला याद रखिएगा। MDH ये एक मसाला का भी नाम है। M से मैन, D से दिन और S से आवर। ठीक है, MDH, या फिर आप ऐसे सोचिए कि वर्क के अलावा जितना कुछ रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, वर्क के अलावा बाकी सभी कुछ ऊपर रहेंगे। जैसे देखिए, अगर M1 आदमी E1 इफिशियंसी से D1 दिन में H1 घंटे कार्य करके टोटल कार्य को कंप्लीट करता है, उतना ही कार्य को M2 आदमी E2 की इफिशियंसी से D2 दिनों में H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कंप्लीट करता है। तो ये दोनों आपका टोटल वर्क है, उतना ही कार्य है, तो टोटल वर्क है। ठीक है, इसी में अगर कह देता कि W1 कार्य कर रहा है इसमें और इसमें आपका W2 कार्य कर रहा है, तो कार्य हमेशा नीचे आएगा। कार्य हमेशा ऑलवेज नीचे रहेगा और बाकी चीज़ आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बस इतना याद रखना है कि कार्य नीचे रहने वाला है और बाकी चीज़ आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि 108 मजदूर, ये आपका M1 हो गया, एक दीवार को 36 दिनों में बना रहा है, यानी ये आपका D1 हो गया। ठीक है, तो उसी दीवार को, सेम दीवार को 48 मजदूर यानी D2 कितने दिनों में बना सकता है? सॉरी, मजदूर है तो इसको M2 लिखते हैं। ठीक है, मजदूर को हम M2 लिखते हैं, मजदूर को M2 लिखते हैं। कितने दिनों में बना सकते हैं, मतलब D2 का मान आपसे पूछा है। यानी आप जानते हैं कि टोटल वर्क दोनों के लिए समान है, M1 D1 बराबर M2 D2। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, यह है टोटल वर्क। इसमें मान पुट करिए। M1 का मान है आपका 108 मजदूर कितने दिनों में बना रहे हैं? 36 दिनों में। फिर आपसे पूछा है कि 48 मजदूर इसको कितने दिनों में बना सकते हैं? मान लीजिए D2 दिनों में बना सकते हैं। अब यहाँ से इसका मान निकालिए। देखिए D2 बराबर लिखेंगे 108 गुने 36 बटे 48। इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 12 से कट रहा है, 12 यहीं 36, 12 चौक 48, फिर ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सती 28। यानी जो D2 का मान निकल के आया, कितना निकल के आया आपका? 27 गुने 3 यानी 27 तिहाई 81 दिन। ठीक है, D2 का मान आपका 81 निकल के आ गया, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 81 दिन। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, यदि x पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। देखिए x पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, ये आपका टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क निकल के आ रहा है। इतना ही कार्य आपका x+5 पुरुष
x माइनस 2 दिनों में कर रहा है, x माइनस 2 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे x का मान पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1 गुना एक्स, यहाँ पे गुना करिए। एक बार x से हम x माइनस 2 में गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर एक बार प्लस 5 से हम x माइनस 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर चूँकि दोनों तरफ है ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचेगा आपका इधर x बराबर इधर माइनस 2x प्लस 5x करने पे कितना मान आएगा 3x माइनस 10। इस माइनस 10 को इस साइड लेके आ जाइए, इधर प्लस x है, इस साइड आएगा तो माइनस x, यानी 3x माइनस x यानी 2x बराबर 10। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 10/2, ये कैंसिल आउट होके मान कितना देगा आपका 5। तो x का मान कितना निकल गया यहाँ से 5 मान निकल गया, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 5। ठीक है, x का मान यहाँ से 5 निकल गया। यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर आप इसको m1 मानते हैं तो ये आपका d1 हो गया, अगर आप इसको m2 मानते हैं तो ये आपका d2 हो गया। ठीक है, d2 यानी लिखेंगे m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, ये है आपका टोटल वर्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 2.5 मीटर दीवार पेंट कर सकता है, तो वह 6 घंटे में कितने मीटर दीवार को पेंट कर लेगा। यहाँ पे देखिए 2.5 मीटर दीवार को पेंट कर रहा है, ये तो आपका m1 निकल के आ गया, ये m1 है मिनट में समय। ये जो 2.5 मीटर दीवार को पेंट किया गया है ये वर्क हुआ है, तो इसको W1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि 2.5 आपका नीचे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्क है W1 है। फिर कह रहा है 6 घंटे में, ये आपका M2 है, कितने मीटर दीवार को पेंट करेगा। मान लीजिए W2 वर्क होगा बाद में। ठीक है, तो W2 मीटर दीवार को पेंट करेगा, कितने 6 घंटे में कितने मीटर दीवार को पेंट कर लेगा। मान लीजिए W2 मीटर दीवार को पेंट करेगा, 5 मिनट है, आप ऊपर रखिए 5 को बराबर, यहाँ 6 घंटा है, घंटे को आप मिनट में बदलिए तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप जानते हैं 60 मिनट होता है। तो 6 घंटे में कितना होगा 6 गुने 60 यानी 360 मिनट। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा, यानी कितना आ गया आपका 50/25 बराबर 6 गुने 60/W2। यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 25 दूनी 50, यहाँ से देखिए 2 से कटेगा, ऊपर भी कटता है। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6। अब इधर 1 है, 1 गुने W2 करने पे W2 आएगा, 3 गुने 60 करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 180। मतलब 6 घंटे में कितना मीटर दीवार को पेंट कर पाएगा, तो आप कहोगे 180 मीटर दीवार को ये पेंट कर देगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 180 मीटर। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पाए कि काम हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, काम हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है। मान लीजिए M1 आदमी D1 करके H1 प्रतिदिन मतलब H1 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 अगर काम करता है तो W1 नीचे आएगा। फिर M2 आदमी D2 दिन काम करके H2 आवर प्रतिदिन काम करके W2 काम करता है तो W2 आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में देखिए काम आपको दिया नहीं गया है तो बाकी सब कुछ ऊपर रहेगा। 8 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने होंगे। 24 दिनों में प्रतिदिन कार्य करने के लिए उसे कितने घंटे प्रतिदिन काम करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए H2 घंटे प्रतिदिन काम करने पड़ेंगे, ये दोनों आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ से देखिए H2 का मान निकालिए, कितना मान निकल के आएगा आपका 8 गुने 10 गुने 18 बटे 5 गुने 24। ठीक है, कि इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए, 5 से कटेगा, 5 इकाई 5 दूनी 10। फिर देखिए 6 से कट रहा है, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24। फिर ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8। अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, यानी H2 बराबर कितना आ गया 2 गुने 3, यानी H2 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12।
यानी 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 12 घंटे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि क्या यहाँ पे काम हुआ है, तो आप कहोगे कि हाँ 5 इकाई काम हुआ है, ये आपका W1 हो गया। ठीक है, कह रहा है आगे कि यदि वे दिन के 8 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य की 8 इकाई को 16 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे फिर आपको 8 इकाई दिया गया, ये मतलब आपका W2 है, यानी काम नीचे रहेगा W1, इधर W2, बाकी सारा कुछ ऊपर रहेगा। 30 व्यक्ति है, मान लीजिए पहला व्यक्ति है ये M1। ठीक है, 10 घंटे यानी ये है आपका H1, ये दिन है आपका D1। ठीक है, यानी लिखेंगे M1 D1 H1 बराबर इधर होगा आपका M2 D2 H2। अगर इधर M2 की बात करें तो M2 आपको निकालने के लिए कहा रहा है। D2 आपको दिया गया है 16 दिन और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी H2 आपको दिया गया है 8 घंटे। चलिए मान पुट करिए सबका, M1 D1 H1 यानी लिखेंगे 30 गुने 10, D1 कितना है इसका 12 घंटे है आपका 10 बटे W1 है आपका 5 बराबर M2। ये चीज़ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, इधर देखिए कितने घंटे हैं, 8 घंटे हैं। 8 इकाई काम हुआ है तो 8 नीचे जाएगा। 16 दिन प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में कार्य करके प्रतिदिन कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लीजिए M2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, फिर ये देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 से ही 15 बार में कटेगा। फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी M2 बराबर कितना आ गया आपका 15 गुने 3, यानी M2 का मान कितना आ गया आपका 15 तिहाई 45। ठीक है, कितने व्यक्ति लगेंगे, 45 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 45। ठीक है, चाहे तो आप इतना कुछ नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको साफ सुथरा में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन, 30 व्यक्ति है 10 घंटे प्रतिदिन करके 5 इकाई काम आ गया तो नीचे चलेंगे, 12 दिनों में पूरा करते हैं गुने 12 बराबर यदि वे 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं, उस कार्य की 8 इकाई, तो 8 इकाई है तो 8 बटे में जाएगा। 16 दिनों में पूरा करने के लिए, 16 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए M2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी या फिर M व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यहाँ तो हमने M1 M2 लिखा ही नहीं है तो सिर्फ M रहने दीजिए। यहाँ देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये 15 बार में, फिर इधर ये 5 से 5 कैंसिल, यानी M का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 15 गुने 3 यानी 45 दिन, सॉरी 45 व्यक्ति। M आपने व्यक्ति को माना है यानी 45 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आप वर्बली प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। थोड़ा प्रश्न का नेचर अभी बदला है। देखिए कह रहा है कि व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। एक निश्चित संख्या, कुछ भी संख्या हो सकता है, मान लीजिए x व्यक्ति 90 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति कम होते, अब इस 10 व्यक्ति कम होते, हमने पहले x व्यक्ति माना है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 10 व्यक्ति कम होते यानी x माइनस 10 व्यक्ति होते तो पूरा होने में 10 दिन और लगते। मतलब पहले 90 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन और लग रहे हैं, मतलब अब 100 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब कितने दिन लग रहे हैं 100 दिन। जब 10 व्यक्ति कम होता है तब इसी काम को पूरा करने में 100 दिन लगते हैं। तो यहाँ से आप x का मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही काम है। टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, यानी 9x बराबर कितना निकल के आएगा आपका 10x माइनस 100। अगर हम x की बात करें तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 100, x का मान आपका 100 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 100। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें
तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो आदमी होता है और जो आपको टाइम लगता है, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। तो अगर मेन की हम बात करें तो कह रहा है कि एक व्यक्तियों की एक संख्या एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है, तो ऊपर आप टाइम लिख ले, पहले ऊपर टाइम लिखे। देखिए टाइम दूसरे तरीके से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो देखिए टाइम आपको कितना कितना दिया गया है, टाइम का रेशियो क्या है स्टार्टिंग में, पहले ये 90 दिनों में पूरा कर रहे थे, बाद में 10 व्यक्ति कम होते हैं तो कार्य को पूरा करने में 10 दिन और लगते हैं, बाद में यही काम 100 दिन में होता है, ठीक है। तो काम का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना आ गया आपका 9:10 आ गया, 9:10 निकल के आया है। तो मेन का जो रेशियो होगा टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, यानी मेन स्टार्टिंग में 10 लगा होगा और बाद में मेन कितना लगा होगा आपका 9 लगा होगा, ठीक है। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका मेन का रेशियो, ठीक है। मेन और टाइम में जो रिलेशन होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। तो अब प्रश्न में देखिए पहले 10 व्यक्ति लग रहे थे, 10 यूनिट का व्यक्ति लग रहे थे, अब बाद में 9 लग रहे हैं, तो यानी कितने की कमी हुई है, तो आप कहोगे 1 यूनिट की कमी हुई है। लेकिन यहाँ पे कितने व्यक्ति कम हो रहे हैं, 10 व्यक्ति कम हो रहे हैं। तो एक का मान अगर अब 10 व्यक्ति है, 1 यूनिट का मान 10 व्यक्ति है, तो आपसे यही पूछा है कि शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी, तो शुरुआत में 10 यूनिट थी, तो 10 का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका, 10 से गुना करोगे यानी 100 व्यक्ति निकल के आएंगे, ठीक है, 100 व्यक्ति निकल के आएंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप जो तरीका सीख पाते हैं आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इसी को सीखिए। अगर आप टाइम और मेन के का जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, अगर आप इसको सीख पाते हैं तो आप इस तरीके को सीखिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। देखिए प्रश्न है कि यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों, तो 540 आपका नीचे आएगा क्योंकि ये काम हुआ है 10 दिनों में, तो 10 आपका ऊपर रहेगा, मुद्रित कर सकते हैं। तो 8 दिनों में ऐसी 720 पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने और व्यक्तियों की। तो पहले 12 व्यक्ति लग रहे थे, अब कहता है कितना और व्यक्ति, मान लीजिए x व्यक्ति बढ़ गए, यानी अब लग रहा है आपका 12 + x व्यक्ति, ठीक है। प्रश्न में यही पूछा है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हमने लिख दिया 12 + x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से देखिए 18 × 54, 8 × 72, ये 4 × 4, 4 दूनी 8। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन आता होगा, ठीक है, आप काट सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 × 2, 2 × 5 = 10, फिर 3 से कटेगा 3 × 3, 3 × 4 = 12, यानी 5 × 20, इधर बचा आपका 4 × 5 बराबर, इधर बचा आपका 12 + x, यानी 20 बराबर आपका क्या निकल के आ गया 12 + x। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा आपका 20 - 12 यानी 8। यानी अब उसको और कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आप कहोगे 8 व्यक्ति की और आवश्यकता है, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 8, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति 10 दिनों में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। देखिए 10 दिनों में एक निश्चित व्यक्ति है, तो व्यक्ति आपको दिया गया नहीं है, बटे जितना भी काम हुआ है इसको नीचे रखेंगे, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी काम हुआ है तो इसको नीचे कर दिए। फिर कह रहा है उतने ही व्यक्ति जितने व्यक्ति शुरू में थे, क्योंकि दोनों में व्यक्ति समान थे तो आप व्यक्ति को हटा सकते हैं, या फिर अगर x लिखते हैं तो दोनों तरफ x लिखेंगे, बाद में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि उतने ही व्यक्ति 30 दिनों में, कितने दिनों में 30 दिनों में कह रहा है 20 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक खाई खोद सकते हैं। तो दूसरी खाई की लंबाई क्या है, ठीक है। दूसरी खाई की लंबाई 20 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक और खाई खोद सकते हैं, तो इसकी लंबाई आपसे पूछा है। मान लीजिए इसकी लंबाई l है, ठीक है, और दोनों चूंकि टोटल वर्क है तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 10 से 10 कैंसिल, ये 15 × 15 दूनी 30, 2 से ये 10 बार में कटेगा। फिर यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी इधर क्या बचा आपका 1/500 बराबर, इधर बच गया आपका 1 बटे सिर्फ l, ठीक है।
यानी L बराबर कितना आ गया आपका 500 मीटर। L बराबर कितना निकल के आ गया आपका 500 मीटर। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 500 मीटर। ठीक है, काम जितना भी रहेगा उसको हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ को ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को बस आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, और ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि यदि 21 मनुष्य प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 मनुष्य प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि 12 रोबोट समान कार्य को एक मानव की तुलना में 60% अधिक कुशलता से, देखिए 12 रोबोट है, मानव की तुलना में 60% अधिक कुशलता से। अगर मानव 100 की इफिशियंसी से काम कर रहा है तो रोबोट इधर 160 की इफिशियंसी से काम करेगा, क्योंकि मानव से वो 60% अधिक कुशल है। और 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कर सकता है? ये रोबोट 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, प्रश्न में कह रहा है कि कितने दिनों में कार्य कर सकता है। मान लीजिए D2 दिनों में कार्य कर सकता है। ये दोनों टोटल वर्क है, बराबर कर देंगे। यहाँ पे आपको बस ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि ये 60% वाला कंडीशन क्या है। देखिए 60% अधिक है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें मानव की, तो मानव अगर 100% की इफिशियंसी से काम कर रहा है, मानव अगर 100% की इफिशियंसी से काम कर रहा है तो रोबोट इससे 60% अधिक इफिशियंसी से काम कर रहा है। मतलब रोबोट की जो इफिशियंसी है ये आपका मानव से 60% अधिक है, तो 160% होगा। हमने बस उसी को दोनों तरफ लिख दिया है। ठीक है, अगर हमने मानव की इफिशियंसी 100 मानी है तो रोबोट की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? इससे 60% अधिक, यानी 160%। और हम आपको बताए हैं कि काम को छोड़ के बाकी चीज़ आपका ऊपर ही रहने वाला है, तो इफिशियंसी भी आपका ऊपर ही रहेगा। अब इसको कैंसिल आउट करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए D2 के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड में जितना है आप 100 गुने 21 गुने 6 गुने 16 रहने देते हैं। इधर सब गुणाम है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी 12 गुने 160 गुने 7 होगा। अब जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 7 से काटेंगे 7 या 21, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2 से काटिए 2 5 10, 2 8 16, फिर ये 8 से 8 दूनी 16, फिर देखिए इधर कटेगा 3 से काटिए 3 चौक 12, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, यानी ऊपर क्या बच गया आपका 5 गुने 3 बचा है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है, यानी D2 कितना निकल के आ गया आपका 15। ठीक है, D2 कितना निकल के आया है आपका 15, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 15 दिन। ठीक है, 15 दिन इसका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम MDH पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्न को कवर किए हैं। आपको MDH का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि M से आपका मेन का संबंध है, D से दिन का, S से आवर का। ठीक है, और नीचे में आपका हमेशा वर्क आता है। ठीक है, बटे W1। चलिए इसको भी लिख देते हैं, वर्क हमेशा नीचे में रहता है। वर्क हमेशा कहाँ रहता है? आपका नीचे में रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।